बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी खंदकार अनवारुस्सलाम ने हाल ही में ऐलान किया है कि माली साल 2020-21 के लिए उनके मुल्क की फीकस आमदनी $2227 हो गई है, जबकि ऐसे में भारत की फीकस आमदनी 1947 और पाकिस्तान की $1543 है। यानी बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। निस्फ सदी पहले जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था तो दुनिया का ख्याल ये था कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा और यहाँ गुर्बत ही इतनी ज़्यादा थी क्योंकि इसी तरह के हालात सामने आ रहे थे कि लग रहा था कि ये मुल्क सस्टेन नहीं कर पाएगा। अब ये मुल्क पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% अमीर था जब पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था, लेकिन अब पाकिस्तान से 45% बांग्लादेश अमीर हो चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे कि वाकई क्या ये स्टैटिस्टिक्स, ये कंपैरिजन दुरुस्त हैं और बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया। हमारे साथ डॉक्टर ने कंपैरिजन आ रहा है कि बांग्लादेश ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है, पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है और मईशत के एतबार से ये मुल्क दोनों से आगे निकल चुका है। ये स्टैटिस्टिक्स अचानक एक तो ये कि सामने कैसे आया, उसकी कोई ख़ास वजह आपके सामने कुछ नज़र आती है आपको? अच्छा अवेश, ऐसा है कि अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और वैसे भी कुछ आर्टिकल्स जो है नज़र से गुजरे कि उसमें उनको पढ़ के ये एहसास हो रहा है कि जैसे ओवरनाइट ये बांग्लादेश जो है वो तरक्की कर गया। अच्छा, एक और बात जो जहन में आ रही है कि जब उन आर्टिकल्स को हम देखें या उन मबाहिस को हम सुने तो ऐसा महसूस होता है कि बजाय हम अगर कोई तरक्की कर रहा है तो उसको हम प्रेस करें, हम अपने आप को कोसना शुरू कर रहे हैं। और ये शायद हमारा एक अमूमी रवैया है कि अगर हम किसी चीज़ के फेवर में होते हैं तो बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके उसका फेवर करते चले जाते हैं, और अगर हम जिसे कहना चाहिए किसी चीज़ की अगेंस्ट हो तो उस वक्त भी अपनी बाइसनेस को हमें साइड पे रखना चाहिए और जो है एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करनी चाहिए। अब जहाँ तक रही बात इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ बांग्लादेश ना जी, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, फैक्टर्स पर हम आते हैं, लेकिन क्या ये कंपैरिजन जायज़ है? फॉर इंस्टेंस हम अपनी आबादी देखें और अपनी इकोनॉमी जो है उसका साइज़ देखें, फिर भारत की आबादी देखें और उसका साइज़ देखें, और फिर बांग्लादेश की इकोनॉमी और बांग्लादेश की आबादी और उसका साइज़ देख लें, तो क्या ये कंपैरिजन एक जायज़ कंपैरिजन बनता है? देखिए, अगर हम आबादी की बात करें तो सिर्फ जीडीपी जो है वो उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, फिर हमें जाना पड़ेगा पर कैपिटा जीडीपी पर, और पर कैपिटा जीडीपी में भी अगेन जिसे कहना चाहिए कि नॉमिनल जीडीपी पे भी पर कैपिटा कैलकुलेट होता है और परचेजिंग पावर पैरिटी पे भी। आपने जो फिगर कोट किए शुरू में वो नॉमिनल जीडीपी के थे, जिसमें $1,500 हम जो है वो पाकिस्तानी कमा रहा है और $2,200 जो है वो जीडीपी जो बांग्लादेश का है, ठीक है, पर कैपिटा। लेकिन अगर जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी पे आते हैं तो वो बराबर हैं, उसमें इतना फर्क नहीं है, तो वो लिविंग स्टैंडर्ड इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो बात यह है कि कंपैरिजन करते वक्त सयाक व सबाक को भी सामने रखना है और टेक्निकलिटीज़ जो है उनको देखते हुए कि कौन सा फिगर जो है उस वो कंपैरिजन के लिए ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर है, उसको हमने लेना है। बांग्लादेश का ग्रोथ रेट जो है वो अगर हम कहें कि वो 7-8% जो है उसके ऊपर मेंटेन किया हुआ है उन्होंने। पाकिस्तान जो है वो अभी 3.94 की बात कर रहा है, जिसके ऊपर अपोजिशन को भी एतराज़ हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया। हुकूमत के बारे में कहा जा रहा है कि ये नंबर सही नहीं है। भारत का जो है वो ग्रोथ रेट क्या है? भारत का ग्रोथ रेट तो 1 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन इकोनॉमी उसकी बहुत बड़ी है उसके मुकाबले में, जिसे कहना चाहिए कि नॉट बैड एज सच। यानी कि अगर साइज बहुत बड़ा हो तो छोटी सी ग्रोथ इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। थोड़ा सा फर्क, हाँ बिल्कुल, थोड़ी ग्रोथ का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। फाइनली ये बताइए कि हमें इस कंपैरिजन पर खुश होना चाहिए या अफसोस करना चाहिए, और नंबर 2 ये कि हम अब जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ हैं, क्या हमारे लिए उनमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है? अच्छा देखिए, हमें ना तो खुश होने की ज़रूरत है ना गमज़दा होने की, हमें इससे सबक लेने की ज़रूरत है। परफॉर्मेंस जो अगर हम उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाज़रीन को कि क्या ऐसे नंबर्स हैं जिससे ये बात सामने आ रही है कि बांग्लादेश ने भारत और पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, और क्या वाकई ऐसा ही है?
अच्छा, हाँ, देखिए बात ये है अवैस कि अगर हम मतलब ये कि एनालिसिस करने जाते हैं ना, इट्स वेरी इजी कि आप जो है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है उनको कंपैरेटिवली प्रेजेंट करें और बड़ा क्लियर कट हमारे पास एक सिनेरियो आ जाता है। लेकिन बात ये है कि क्या ये कंपैरिजन हर मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का हो भी सकता है या नहीं। अब मैं आपको मिसाल दूं कि अगर हम जीडीपी की बात करें, आपने भी अभी कोट किया कि जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी बड़ी ज़बरदस्त रही है और अगर नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है एक्सचेंज रेट की, मार्केट एक्सचेंज रेट पे। उसको हम देखें तो हमें बांग्लादेश की इकॉनमी जो है उसका साइज़ $350 बिलियन का नज़र आता है। पाकिस्तान अभी 300 पे भी नहीं खड़ा हुआ, तो हमारे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है कि यार ये कैसे हो गया। लेकिन बात ये है कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू कंट्रीज़, तो रादर देन हम उसे नॉमिनल पे कैलकुलेट करें, हमें चाहिए कि उसको हम कंपेयर करें परचेजिंग पावर पैरिटी पे। बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी में जो है वो इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग, एक तरह से लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और उस पर अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश। असल में बात ये है कि ये तरक्की जो है बांग्लादेश की, ये ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों का रिज़ल्ट है। अब मैं आप जो है कोट करूंगा यहाँ पर, आज से तकरीबन 2018 की बात है कि इकोनॉमिस्ट ने जो है ये कहा कि जनाब बांग्लादेश वुड बी द रोल मॉडल फॉर द साउथ एशियन नेशंस। ठीक है, ये 2018 की बात है। इसका मतलब उससे पहले से उनकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जा रहा था और वो बेहतर होती जा रही थी। पूरी डिकेड की परफॉर्मेंस है, ऑन एवरेज 7-8% उनका जिसे कहना चाहिए कि ग्रोथ रेट रहा है। अच्छा, बात यह है कि जिस पे यानी कि हमें प्रेज़ करना चाहिए बांग्लादेश को, वो ये कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, क्योंकि आज तकरीबन 50 साल हो गए और जिसे कहना चाहिए कि उस अपनी गोल्डन जुबली वगैरह मना रहे हैं, उसमें मोदी को भी इनवाइट। गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।